Hi students, how are you? So let's continue our chapter. We were studying second chapter, that is Lost Spring by Anis Chung. I remembering a story a man from Udupi once told me. तो नरेटर आगे कहती है कि उसको एक स्टोरी याद है जो उसे उडीपी के एक व्यक्ति ने सुनाई थी. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. जब एक छोटे बच्चे के रूप में वो स्कूल जाते हुए एक मंदिर के पास से जाता था, तो वो मंदिर जहाँ पर उस बच्चे के फादर एक प्रीस्ट थे, पुजारी थे. ये यंग बॉय कौन है यहाँ पर? एक उडीपी का व्यक्ति था जिसने नैरेटर को स्टोरी सुनाई. वो किसी बच्चे के बारे में बता रहे कि जब वो छोटा था तो उस समय वो एक ओल्ड टेम्पल के पीछे एक स्कूल में जाता था जहाँ पर उसके फादर प्रीस्ट थे. उस मंदिर में ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट अ टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज. तो वो वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल पर कुछ देर के लिए, ब्रीफली मीन्स वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे समय के लिए, कम समय के लिए वो रुकता था. एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और शूज के एक पेयर के लिए प्रे किया करता था. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drawn in an air of desolation. 30 years later, 30 साल के बाद, I visited his town. तो जो नैरेटर है वो जब वहाँ पर गया उस टाउन में और उस मंदिर को देखा, विच वॉज नाउ डोन्ड, जो कि अब बिल्कुल एक सुनसान जगह में बदल चुका है. इन द बैकयार्ड में वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, अब एक नया पुजारी रहता है. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, अब वहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स आ गई हैं. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, उस समय पर एक यंग बॉय था जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी. वियरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने सॉक्स एंड शूज भी पहने हुए थे. अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, वो वहाँ पर पेंटिंग मीन्स हाँफते हुए, जैसे दौड़ने पर सांस फूल जाती है, तो पेंटिंग हाँफते हुए वहाँ पर आया और उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय, उस बॉय की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज. लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखकर, आई रिमेंबर द प्रेयर, उसको उस बच्चे की प्रेयर याद आ गई, जो कि एक दूसरा बच्चा था जो कि गॉडेस के सामने उसने प्रेयर की थी. व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, और जब उसे वो फाइनली पेयर ऑफ शूज मिल गए तो उसने प्रेयर की, लेट मी नेवर लूज दैम, कि वो उनको कभी भी ना खोए. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी उस प्रेयर को ग्रांट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, अब यंग बॉयज जैसा कि अब जो प्रीस्ट का बेटा है उसकी तरह से सभी शूज पहनते हैं. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं उनके नेबरहुड में, जो अभी भी शूलेस हैं. इट मीन्स कि उनके पास अभी भी जूते नहीं हैं. माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी. तो नैरेटर आगे कहती है एनिस जंग कि उसकी जान पहचान उन बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ, उसकी जान पहचान अब उसको सीमापुरी ले आई. अ प्लेस, सीमापुरी एक वो जगह है ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली. पेरीफेरी मीन्स होता है आउटस्कर्ट, यानी कि सीमा, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में पड़ता है. येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन फिर भी दिल्ली से मीलों दूर है. मेटाफोरिकली, यहाँ पर इस सेंटेंस में मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच है. इट मीन्स कि रूपक अलंकार है. कहने का मतलब क्या है कि जैसे वो
है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली से फिर भी मीलों दूर है। देयर who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। तो वहाँ पर वो व्यक्ति रहते हैं जो बांग्लादेश से 1971 में वापस आ गए थे। स्क्वेटर्स मीन्स होता है कि वो लोग जो वहाँ पर बिना किसी परमिशन के रहते हैं, मीन्स अनाधिकृत रूप से रहते हैं। सॉरी। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, तो साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय बिल्कुल एक सुनसान एरिया था। इट स्टिल इज, अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब उतना खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रोप्स ऑफ टिन एंड टेरापोलिन, अब वहाँ पर मड से जिनकी टिन रूफ टिन की बनी हुई है और टेरापोलिन की बनी हुई है, ऐसे उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और वहाँ पर ना कोई सीवेज की व्यवस्था है, ना ड्रेनेज की है, और ना ही रनिंग वाटर की है। सीवेज मीन्स क्या होता है? सीवेज अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं फॉर रिमूविंग वेस्टेज फ्रॉम पीपल्स बॉडीज, और ड्रेनेज मीन्स नालियाँ होती हैं, और रनिंग वाटर पीने का पानी। लिव 10,000 रैग पिकर्स, तो इन सब चीज़ों से वंचित, डिवाइड मीन्स डिप्राइव, वंचित, ये लगभग 10,000 रैग पिकर्स वहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और वो वहाँ पर विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के, विदाउट एनी आइडेंटिटी, ये यहाँ पर लगभग पिछले 30 सालों से रह रहे हैं। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल दैम टू बाय ग्रेन, जो उनका नाम वोटर्स लिस्ट में, राशन कार्ड की वजह से उनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ जाता है, और उनको इनेबल करता है कि वो राशन की दुकान से, मीन्स जो गवर्नमेंट डीलर होते हैं उनसे वो ग्रेन, अनाज खरीद सकें। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी से ज़्यादा जीवन जीने के लिए फूड मोर इम्पोर्टेंट है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain। अगर हम live here than in the if at the end of the day, अगर दिन के ख़त्म होने पर we can feed our families, अगर हम अपने परिवार का पेट भर सकते हैं, and go to bed without an aching stomach, और पेट भरकर, बिना पेट में एक के, बिना पेट में दर्द के, भूख से, बिना मरे वो बेड पर जा सकते हैं, इट मीन्स वो पेट भरकर सो सकते हैं। वी वुड रदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स, तो यहाँ पर इन खेतों के बजाय जो कि गेवस नो ग्रेन, उनको कोई अनाज नहीं देते, तो यहाँ पर रहना ज़्यादा अच्छा है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है कि जो साहिब था वो बांग्लादेश से वापस आया था, बांग्लादेश में उसके अपने खेत थे, लेकिन वहाँ हर समय तूफ़ान आता रहता था, तो इसलिए क्या हुआ, उसके तूफ़ानों की वजह से उसके खेतों में कोई फसल नहीं हुई, वो लोग भूखे मर गए। लेकिन यहाँ पर रैग पिकिंग करके वो अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, सारे सीमापुरी के रैग पिकर्स। तो इस वजह से वो ऐसा बोलते हैं कि उनसे अच्छा है कि हम यहाँ पर कम से कम पेट भरकर सो सकते हैं, भले ही हमारे पास अपने खेत ना हों। Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो ये बात किसने बोली? एक वुमन का ग्रुप था जिन्होंने की टैटर्ड साड़ी, फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी। तो नरेटर के ये पूछने पर कि उन्होंने अपना ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, एक ऐसा एरिया जहाँ पर हरे भरे खेत थे, नदियाँ थी, उनको क्यों छोड़ा, तब उन्होंने ये जवाब दिया, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उनको खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने टेंट्स वहाँ पर लगा लेते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम, जो कि उनका टेम्परेरी घर बन जाता है। ट्रांजिट मीन्स होता है टेम्परेरी। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और फिर जीवन जीने में उनकी हेल्प करते हैं। कैसे?
इनकम करके, कैसे, जॉब करके, पैसे कमा के। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइव करने का मतलब है रैग पिकिंग करना। तो वो जरा से बड़े होते ही रैग पिकिंग करना शुरू कर देते हैं, अपने पेरेंट्स के काम में हाथ बटाते हैं। थ्रू द ईयर्स, इतने सालों में, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और इतने सालों में ये काम जो है एक फाइन आर्ट बन गया था। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनका डेली का खाना है। उन रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर के ऊपर छत है। इवन यहाँ तक कि इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो भले ही टपकती हुई छत क्यों ना हो, बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए इट इज़ इवन मोर, वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will be understood very well. Thank you so much.